हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में एक और नए लीगल टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए या लॉ इंटर्न है उनके लिए बहुत हेल्प करेगी। या कोई लॉ का स्टूडेंट है, एलएलबी कर रहा है, तो जब वो प्रैक्टिस में जाता है तो कुछ बेसिक चीज़ें होती है कोर्ट प्रोसीडिंग को चलाने के लिए। अगर वो चीज़ें उन्हें पहले से ही पता होंगी तो वो उनको सीखने में जल्दी से जल्दी मतलब ज़्यादा समय ना लगे, जल्दी से जल्दी वो चीज़ों को समझ ले। इसलिए मैं ये वीडियोस लेकर आया हूँ। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेकंड शेड्यूल में कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं और वो फॉर्म्स हम पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि जब हम एलएलबी करते हैं हमारा फोकस होता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक से बने हुए जो क्वेश्चंस हैं उनकी हम तैयारी करते हैं, हम फॉर्म्स पर ध्यान नहीं देते। और जब हम प्रैक्टिस में जाते हैं तो वो फॉर्म एक तरीके से उस कोर्ट प्रोसीडिंग को चलाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उनके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो प्रीवियस वीडियोस भी मैंने फॉर्म्स पर बनाई थी। वो फॉर्म कब इस्तेमाल किए जाते हैं, कब की सिचुएशन में जो कोर्ट के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो उस फॉर्म को किसी पर्टिकुलर पर्सन को भेजते हैं, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है प्रैक्टिस के समय पर। यानी कि चीज़ें आपको पहले से पता होगी तो आपको कम समय लगेगा चीज़ों को समझने में। तो प्रीवियस वीडियो में मैं फॉर्म नंबर 7 तक आपको समझा चुका हूँ, उससे रिलेटेड रिलेवेंट सेक्शन क्या फॉर्मेट है उसको भी मैं पढ़कर आपको बता चुका हूँ। आज हम फॉर्म नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ज़्यादातर कॉमन ही है फॉर्म नंबर 7 से। डिफरेंस क्या है, वहाँ पर बात हो रही थी विटनेस की और यहाँ पर बात हो रही है जो एक्यूज्ड पर्सन है उसकी। यानी कि एक्यूज्ड पर्सन की अपीयरेंस पर उसको लाना, यानी कि उसको मजबूर करना ताकि वो कोर्ट में हाजिर हो सके। अगर वो हाजिर नहीं होगा तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के आदेश जो है कोर्ट दे देगी। यानी कि ये सिचुएशन कब कब आती है, ये सिचुएशन तब आती है कि कोर्ट आपको बुला रही है, आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं या आप कहीं भाग गए हैं, छुपा रहे हैं अपने आप को। तो इस सिचुएशन में कोर्ट के पास क्या स्टेप होते हैं, तो सबसे पहले तो समन के द्वारा बुलाया जाता है, समन मामला है। वारंट मामला है तो वारंट के द्वारा बुलाया जाता है। वारंट के द्वारा आप नहीं आते हैं तो उसके बाद प्रोक्लेमेशन आपकी की जाती है, पीओ के डायरेक्शन की जाती है। आप नहीं आते हैं तो आपके अटैचमेंट के ऑर्डर दिए जाते हैं जो फॉर्म नंबर 7 और 8 में बताए गए हैं। 7 डील करता है किस चीज़ से, विटनेसेस के बारे में। 8 डील करता है किसके, एक्यूज पर्सन के बारे में। ये जो है डिफरेंस है। अब मैं आपको ये फॉर्मेट थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर आपके पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का बेयर एक्ट है तो सभी लॉ स्टूडेंट उस बेयर एक्ट को ओपन कर लीजिए ताकि जो मैं वर्ड पढ़ूँ आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो लॉ की जानकारी चाहते हैं, अभी उनके पास वो बेयर एक्ट नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बारी रीड करूँगा फिर मैं आपको एक बारी समझा दूँगा ताकि आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाए। सबसे पहले तो बात करें इससे रिलेवेंट सेक्शन कौन सी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, वो है हमारी सेक्शन नंबर 85, जिसे हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। अब फॉर्मेट क्या कह रहा है, टू के बाद जिस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है उसकी डिटेल भरनी होती है। उसमें उसका नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी होंगी। टू द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन और पर्सन हु इज़ और आर टू बी एग्जीक्यूट द वारंट। यानी कि जो व्यक्ति उसको एग्जीक्यूट करेगा उसकी नाम, उसकी डिटेल यहाँ पर भरी जाएगी। वेयर एज द कंप्लेंट हैज़ मेड बिफोर मी दैट। अब यहाँ पर जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया था, जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की गई थी, जो अपने आप को छुपा रहा है कोर्ट में आने से, जो भाग चुका है, उस व्यक्ति की डिटेल आएगी। यानी कि पहले उस व्यक्ति की डिटेल आएगी जिसने वो कार्रवाई करनी है, उस फॉर्मेट को लेकर जाना है एक्यूज पर्सन के पास, वो जो दस्तावेज है उसको लेकर जाना है किसके, एक्यूज पर्सन के पास। पहले तो उसकी डिटेल आएगी,
फिर उसकी डिटेल आएगी जिसको बुलाने के लिए भेजा जा रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब इस फॉर्मेट में ये लिखते हैं कि आपके अगेंस्ट एक कंप्लेंट आई है और आप यहाँ पर कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं, या आपके अगेंस्ट वारंट हो चुके हैं, आप कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं, आप कोर्ट में हाजिर हो जाइए। और उसमें यह भी डिटेल लिखी होगी कि किस सेक्शन के अंदर आप पर जो है एफआईआर चल रही है या कोई कंप्लेंट है तो वो चल रही है, कौन से सेक्शंस में आप पर एफआईआर लगाई है, वो सारी चीज़ें। वारंट आप पर पहले भेजा जा चुका है तो वारंट भेजने के बाद भी आप यहाँ पर अपीयर नहीं हुए हैं, तो इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर रहे हैं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के साथ साथ हम अटैचमेंट के ऑर्डर भी इसी फॉर्मेट के माध्यम से कर रहे हैं। अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा और आपसे वो छीन ली जाएगी। तो ये हमारा जो पूरा प्रोसीजर है ये इसी बेस पर डिपेंड है कि कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जब कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो कोर्ट के पास ये रास्ता होता है कि वो उसे वारंट से बुलाए, वो उसे प्रोक्लेमनेशन घोषित करके बुलाए। प्रोक्लेमनेशन घोषित नहीं करता तो उसके बाद उस पर क्या लगाया जाएगा, उसके अटैचमेंट के ऑर्डर किए जाएंगे। जैसे ही प्रोक्लेमनेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है, अलग से एक और केस जो है उसके ऊपर बन जाता है। सेक्शन 85 पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम इसी चीज़ से डील करती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को छुपाता है तो उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है घोषित कर दिया जाएगा, और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के बाद उसके अटैचमेंट के ऑर्डर जो है सेक्शन नंबर 85 के अंदर किए जाते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, आप ना तो हाजिर हो रहे हैं, आप भगोड़े घोषित हो गए हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच करके जो भी उससे हम रिकवर करना चाहते हैं वो रिकवर कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का लीगल टॉपिक। इसी तरीके की और लीगल वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ।